बड़ी गाड़ियों में जब बालू आता है तो कई बार उसको एक जगह डंप कर दिया जाता है, क्योंकि हर जगह वो बड़ी हाईवा या बड़ा जो ट्रक होते हैं वो शहर की उन तंग गलियों में नहीं घुस सकते जहां कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है। इस सूरत में उस बालू को शिफ्ट करने के लिए एक जगह डंप किया जाता है और वहां से फिर छोटी गाड़ियां, चाहे वो 407 हो या टेम्पू, उसको अपने ऊपर लोड करके और उन तंग गलियों तक पहुंचते हैं जहां उनकी जरूरत है और काम हो रहा है। उसी में वो लेबर भी चढ़ जाते हैं, यानी कम से कम 3 लेबर होते हैं उन गाड़ियों पर उस बालू को वहां गिराने के लिए, और फिर फर्दर एक ड्राइवर है और एक और साथी होता है। सब मिलकर उसको वहां गिराते हैं और फिर इसी तरह से ये सिलसिला बरसों बरस से चला आ रहा है। इन गाड़ियों को अब जो टाइगर पेट्रोल है, यानी जो मोटरसाइकिल नुमा पुलिस है, वो अब इनको पीछे पीछे फॉलो करती है और उस जगह तक पहुंच जाती है जहां ये माल गिरा रहे होते हैं छोटे गाड़ी वाले, और उनको केस करने की धमकी देकर, और एक करप्शन का तरीका बन जाता है कि कुछ लेन देन करके वो अपनी जान छुड़ाते हैं टेम्पो वाले या 407 वाले। ये सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इन छोटी गाड़ी वालों को अब लगता है कि अब इसको आर और पार की लड़ाई करनी चाहिए। इसी को लेकर 4 दिन से वो हड़ताल पर हैं। अब कोई छोटी गाड़ी शहर में बालू को नहीं ढो रही है। इसको लेकर जो लेबर आते हैं पटमदा और दूसरे दूर दराज इलाकों से रोज की मजदूरी करने के लिए, डेली लेबर करने के लिए, जिसको 300, 400, 500, 700 रुपए मिलते हैं रोज, वो अब रोज सुबह आ रहे हैं 4 दिन से और खाली हाथ सारा दिन बैठ कर चले जा रहे हैं। मानगो चौक पर देखने लायक नजारा है, जहां 50 हजार की तादाद में ऐसे मजदूर जो खाने खाने को मोहताज हैं, वो यहाँ आते हैं सुबह अपना भाड़ा लगाकर और सारा दिन इंतजार करके काम की तलाश में वापस चले जा रहे हैं। कई ने तो कैमरे पर बात करते करते हमसे अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाए और रोने लगे। टेम्पो मालिक या फिर 407 मालिक, उनका भी जायज़ है कहना कि जब वो काम कर रहे हैं और कहीं से बालू चोरी नहीं कर रहे हैं तो पुलिस उनको क्यों परेशान कर रही है। पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है और कहीं ना कहीं उनसे भी तोड़बाजी करने लगती है। इसको लेकर इनको ये काफ़ी दुखी है कि एक तो पैसा कम मिलता है, यानी एक ट्रिप ढोने का 500-600 रुपये मिलता है, जिसमें 3-4 लोगों की लेबर उसमें होता है और गाड़ी का भाड़ा भी निकालना है। साथ ही साथ अब पुलिस पीछे पड़ जाती तो कई बार वो 500 तो जाते ही हैं घर से, और प्लस 500 और मिलाकर अपनी जान छुड़ाने के लिए पुलिस को देने पड़ते हैं। इसीलिए अब इन गाड़ी मालिकों का कहना है कि जब तक अब कोई सरकारी रेट ना बने, सरकारी तरीका ना बने, कोई एक सिस्टम ना बने, अब वो काम करने को तैयार नहीं है। हालांकि उनको आश्वासन मिला है लोकल विधायक की तरफ से कि 2-3 दिन में मामले का हल निकालने की कोशिश की जा रही है और वो डीसी साहब से भी बात कर रहे हैं। लेकिन जब तक हल नहीं निकलता है तब तक एक अफरा तफरी का माहौल है। लोग दाने दाने को मोहताज हैं। वो लोग जिनके बारे में सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, सरकार कहती है कि उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के लिए आई है, उन्हीं के लिए काम करेगी, मगर सच पूछिए तो गरीब का कोई नहीं है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर और सुनाते हैं जावेद ने क्या बात करी और किन किन से बात करी वहाँ। चलाने में बड़ा मुश्किल हो गया। कितने दिन से काम नहीं मिल रहा? अभी तकरीबन 1 महीना हो गया। 1 महीना से हालात बिगड़ा हुआ है और हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। भी पुलिस पकड़ लेती है तो किसी तरह आदमी जो है कि अपने गाड़ी को छुड़ाता है, नहीं तो पकड़ करके केस कर देता है। और टाइगर मोबाइल जो है गली गली में घुस जाता है, जहाँ जहाँ गाड़ी जाती है पीछे पीछे जाकर पकड़ लेता है और ले दे करके छोड़ता है। किसी तरह आदमी जो अपना गाड़ी छुड़ाता है, भाई केस से बेहतर है कि जो इन्हीं को दे दो कुछ थोड़ा। क्या मांग करते हैं? मांग करें कि हम लोग को जो है कि प्रशासन से ऑर्डर दिया जाए छोटी गाड़ियों को जो है कि शिफ्टिंग करने के लिए। कोई हम लोग तो नदी से चोरी नहीं करते हैं, बालू गिरता है कहीं पर उठा करके शिफ्ट कर देते हैं पार्टी का ले जा करके। और जो है कि प्रशासन पुलिस को जो है सभी थाने को जो है कि ये पाबंदी लगा दे कि भाई छोटी गाड़ी को आप जो है कि परेशान मत कीजिए। और हम लोग का यही मांग है। हम लोग के पीछे जो है कि हजारों हजार आदमी। कितने लेबर 4 दिन से भूखमरी के कागार? अरे अभी लेबर कम से कम मानगो चौक से लेकर के यहाँ तक कम से कम 50 हजार लेबर आते हैं, पटानदा से, कांदरबेड़ा से, चांडिल से। अगर सरकार नहीं सुनती तो क्या कीजिएगा? सरकार नहीं सुनती है तो ऊपर जाएंगे हम लोग, आंदोलन जारी रहेगा हम लोग। विशेष ये है कि हम लोग 4 दिनों से लगातार
हड़ताल पर है, जो कि आंदोलन जारी है। और जब तक हम लोगों को कोई उचित आश्वासन ऊपर से नहीं मिल जाता तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा, हम लोग नहीं रुकेंगे। और बस ये 4 दिनों से जो स्ट्राइक आंदोलन चल रहा है, इससे आप देख सकते हैं कि पूरा शहर में कंस्ट्रक्शन काम पूरा ठप हो गया है। बड़े बड़े बिल्डर, ठेकेदार, सरकारी ठेकेदार सभी रो रहे हैं कि कब उनको बालू गिट्टी मिलेगा और उनका काम होगा। इस तरह से उनका रोजी रोटी में भी असर पड़ रहा और लेबर मजदूर का भी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा। इस तरह का पूरा विकास का काम रुक जाएगा। अगर इसी तरह का आंदोलन चलता रहा तो एक समय में धीरे धीरे आंदोलन बड़ा होगा, उग्र होगा और पूरा झारखंड तक प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। सरकार से क्या आश्वासन मिला, मिलने की बात है? हाँ, हम लोगों को बहुत मतलब विधायक तरफ से तो आश्वासन मिला है कि 3 दिनों में ये समस्या का समाधान हो जाएगा। बातचीत हो रही है प्रशासन। किस विधायक की ओर से? हम लोगों को माननीय श्री सरयू राय के तरफ से आश्वासन मिला है कि 3 दिनों में समस्या का समाधान हो जाएगा। आपका पूरा नाम? नीरज साहू। झारखंड जमशेदपुर से जावेद आलम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। अगर देखा जाए तो ऐसे भी हमारे आदिवासी लेबर हैं जो 4 दिन से चूल्हा नहीं जल रहा है और कुछ हम लोग के 407 ऑनर है। ये भी कितना दिन चलाएंगे? सरकार को चाहिए कि इनकी मांगे पूरा करना। कुछ लोग ऐसे हैं जो भूखमरी के कागार में, उनके बच्चे भी बीमार हैं। आइए जानते हैं क्या मामला है, प्रशासन क्यों इस तरीके से कर रही है। क्या सुनना हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। दीपक जी बताइए, आपकी लेबर भूखे हैं, क्या कारण है? हम लोग प्रशासन तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और हम लोग JNDC से बड़ा हैवा से हम लोग बालू खरीदते हैं, गिट्टी खरीदते हैं और उसको हम लोग 50 से 60 CFT जहाँ संकीर्ण रास्ता है, जहाँ हाईवा नहीं जा पाता है, वहाँ हम लोग जो शिफ्टिंग करते हैं। हम लोग उसका आवाज़ में हम लोग को 500-600 रुपये भाड़ा मिलता है। उसमें 3 लेबर है, 1 ड्राइवर है, मैंने उसमें 150 रुपये हम लोग को बचना है गाड़ी मालिक को। अगर सरकारी इनकी बात नहीं सुनती है तो अगर कोई घटना होता है, कोई मजदूर अगर भूखमरी के कागार में मरते हैं, ये स्कूल से बच्चे को हटाया जाता है, तो इसके जिम्मेवार यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के विधायक, यहाँ के प्रशासन के लोग होंगे। मैं न्यूज़ 24 से जावेद।